Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we will do some special cases. It is from chapter number 4 Practical Geometry, class 8 Maths. इसकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है 4.4. आज हम करेंगे सम स्पेशल केसेस. अभी तक हमने जितने भी क्वेड्रिलेटर ड्रॉ किए हैं हमने कितनी मेजरमेंट यूज़ किए हैं? 5 मेजरमेंट यूज़ किए. ठीक है. क्या कोई ऐसी क्वेड्रिलेटर भी है जिसको हम लेस नंबर 5 से लेस, अगर हमारे पास मेज़रमेंट दे रखे 5 से कम अगर मेज़रमेंट दे रखे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? स्पेशल केसेस. ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर. अगर हमें एक स्क्वायर बनाना है और उसकी साइड 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ तो केवल एक ही मेज़रमेंट है, इसी से हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर को ड्रॉ करना, स्क्वायर को एक स्क्वायर क्या है? क्वेड्रिलेटरल है, और इसको ड्रॉ करना क्या होगा? ये स्पेशल केस हो गया. इनिशियली इट अपीयर्स दैट ओनली वन मेजरमेंट हैज़ बीन गिवन. शुरू में तो हमें लगेगा कि केवल एक ही मेजरमेंट दे रखी है. एक्चुअली वी हैव मैनी मोर डिटेल्स विद अस, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं. बिकॉज द फिगर इज़ ए स्पेशल क्वेड्रिलेटर, क्योंकि जो स्क्वायर है एक स्पेशल टाइप की क्वेड्रिलेटरल है. ठीक है. इसमें जो एंगल्स होते हैं इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है. और दूसरा क्या होता है? इसकी जो सारी साइड्स हैं भी इक्वल होती हैं. तो इसके अंदर हम इजीली बना सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक साइड लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की. ठीक है. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे. 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे ए पॉइंट से, फिर बी पॉइंट से लगाएंगे, मिला देंगे इसको डी सी को. ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 6. इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ए बी सी डी वेयर ए सी इज 6 सेंटीमीटर, बी डी 7 सेंटीमीटर? जस्टिफाई योर आंसर. क्या हम एक रोम्बस बना सकते हैं जिसके अंदर हमें केवल 2 ही मेजरमेंट दे रखी हैं? ओनली 2 डायगनल. यहाँ पे जो ए सी और बी डी है यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे डायगनल्स हैं. यहाँ पे केवल 2 ही मेजरमेंट दे रखी हैं. ठीक है. लेकिन जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे हमें हेल्प मिलेगी इसको ड्रॉ करने में. द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर. जो रोम्बस के डायगनल्स होते हैं जैसे ए सी और बी डी है, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो फर्स्ट ड्रॉ ए सी. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी 7 सेंटीमीटर की. इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका हम हाफ कर देंगे. हाफ मान लेते हैं हम, ओ पॉइंट है यहाँ पे, ये ओ पॉइंट पे हाफ हो गया. अब हमने क्या करना है? ओ पॉइंट से हमने एक ऊपर 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, एक नीचे 3 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, और इन पॉइंट्स को हम ए और सी से मीट कर देंगे ऊपर नीचे. ठीक है. इस तरह से हमारी रोम्बस बन जाएगी. नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस. इट इज़ ऑन पेज नंबर 67. हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इफ़ यू नो ओनली द लेंथ्स पी क्यू एंड ओ आर. क्या आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो जिसका नाम है पी क्यू आर एस, लेकिन आपको सिर्फ लेंथ पता है पी क्यू की और क्यू आर की? मान लेते हैं यहाँ पे पी क्यू 7 सेंटीमीटर है और क्यू आर है हमारा 4 सेंटीमीटर. तो ये रफ स्केच बनाया है मैंने इसका. पी क्यू आर एस, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है. लेकिन रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 7 हो जाएगा. ये हमारा 4 है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. और इसके जो चारों एंगल्स होते हैं ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं. यहाँ पे हम पी क्यू लेंगे 7 सेंटीमीटर, पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे आप, और क्यू पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे. क्यू पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, पी पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. ये पॉइंट हमारे आ जाएंगे एस और आर, इनको हम मिला देंगे. पी क्यू आर एस इज़ अवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन है. कंस्ट्रक्ट द काइट ई ए एस वाई. हमें एक काइट बनाना है ई ए एस वाई. ठीक है. तो हमें इसके अंदर मेज़रमेंट दे रखी हैं
विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द काइट डिड यू यूज़ इन द प्रोसेस। जब हम काइट बनाएंगे तो इसके अंदर हम काइट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। काइट एक स्पेशल टाइप की क्वेडिलेटरल होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है, ठीक है। और जो ये डायगोनल होता है, इसके अंदर दो डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल तो इक्वली बाइसेक्ट करता है, लेकिन जो ये वाला डायगोनल है ये इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। आप फिगर को इस देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो ये लेंथ है और ये लेंथ है ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये कम है और ये अधिक है। तो यहाँ पे हम काइट ड्रॉ कर सकते हैं। काइट को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे एक रफ स्केच दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसके अंदर मैंने ES को लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे YA को। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। कितना ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम हाफ कर देंगे AY का। ये पॉइंट मान लेते हैं हम O पॉइंट। YA हमारा एक डायगोनल है, इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। O पॉइंट आ गया हमारा, इसका बीच का जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है, Y पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हम एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। A पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की। हम एक आर्क से भी यहाँ पे बन सकती है हमारा काइट, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से Y पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसी पॉइंट को हम S पॉइंट को हम A से मिला देंगे, ठीक है। इन ए काइट 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट। यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है काइट बनाने में कि जो ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगी, ये हमारी 6 है तो ये भी हमारी 6 होगी, ठीक है। इसके अंदर 2 पेयर्स हैं, एक पेयर ये वाला है और एक पेयर ये वाला है, जिनकी इक्वल लेंथ होती है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट 4.5। ड्रॉ द फॉलोइंग। स्केयर बनाना है हमने, तो स्केयर अभी हमने एग्जांपल में किया था स्पेशल केसेस में। तो यहाँ पे एक साइड दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपको मेंशन करना है ऑल साइड्स ऑफ ए स्केयर आर इक्वल, ऑल 4 एंगल्स इन ए स्केयर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। जितने भी एंगल्स होते हैं चारों 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और आपको एक पॉइंट और मेंशन करना है, स्केयर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेडिलेटरल। ये एक स्पेशल टाइप की क्वेडिलेटरल है जिसको हम केवल एक साइड दे रखी है तो भी हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा रफ स्केच और ये हो जाएगा इसका फाइनल डायग्राम। आर ई लिया 5.5 सेंटीमीटर, आर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ई पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब हमने क्या किया, ई पॉइंट पे कंपास रखा, 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, आर पॉइंट पे कंपास रखा, 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और डी और ए पॉइंट आ गए हमारे, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे भी और ये भी पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि स्केयर क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेडिलेटरल है जिसको हम केवल एक साइड की मदद से ही बना सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए स्केयर विद द हेल्प ऑफ ओनली इट्स वन साइड बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्केयर आर इक्वल। ऑल 4 एंगल्स इन द स्केयर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे के सारे इसमें। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमने अभी अभी किया था
स्पेशल केसेस में रोम्बस भी बना सकते हैं। रोम्बस क्या है? ये भी एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हो गया रफ स्केच। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप 5.2 सेंटीमीटर को नीचे लेंगे या आप 6.4 सेंटीमीटर को नीचे लेंगे। आप कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं आपके। मैंने यहाँ पे BD को 6.4 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है? रोम्बस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगनल्स होते हैं वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इस लाइन को मेंशन करेंगे, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस, यहाँ पे आप लिख देंगे इसको, रोम्बस इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which the diagonals are perpendicular bisectors of one another। एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे BD लेंगे हम 6.4 सेंटीमीटर, या आप इसमें AC लेंगे 5.2 सेंटीमीटर, AC 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक आर्क लगा देंगे, इस तरह से आर्क लग जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6.4 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और इस तरह से ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, ठीक है। तो आप ये बनाएं या ये बनाएं, दोनों ही ठीक हैं आपके। तो इसके अंदर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। ये सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया BD 6.4 सेंटीमीटर, उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे। O पॉइंट से हमने ऊपर भी और नीचे भी 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई 2.6 सेंटीमीटर की, क्योंकि 5.2 का हमने हाफ करना है, 2.6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अगर इस तरह से करें तो यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इससे हम इसको मिला देंगे डायगोनल को चारों तरफ से। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ए रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल बनानी है, लेंथ दे रखी है हमारी 5 और 4, तो ये हो गए 5, ये होगी 4। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में वे इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सबसे पहले DC लिया हमने 5 सेंटीमीटर, D पॉइंट पे भी 90 डिग्री एंगल और C पॉइंट पे भी 90 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। C पॉइंट से 4 डिग्री की आर्क लगाएंगे, D पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। A और B को मिला देंगे, A B C D is our required rectangle. Here adjacent side refer to the length and breadth. Adjacent sides का मतलब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ से है कि यहाँ पे DC 5 सेंटीमीटर और C भी 4 सेंटीमीटर है। एडजेसेंट इस तरह से होती हैं, ठीक है, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ये कैसी साइड्स हैं? ये एडजेसेंट साइड्स हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए पैरेललोग्राम OK वेयर OK एंड KA आर गिवन, इज इट यूनिक। हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज गिवन मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट। जो हमें दे रखा है ये सफिशिएंट नहीं है। वी नीड आइदर एन एंगल, या तो हमें एक एंगल चाहिए या एक डायगोनल चाहिए। हमें एक पैरेललोग्राम बनानी है, तो अगर हमें दो साइड्स दे रखी हैं तो इसके साथ या तो एक एंगल होना चाहिए या एक डायगोनल होना चाहिए, ठीक है। और ये यूनिक ही नहीं है क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है। जब हमारी क्वाड्रिलेटरल बनेगी नहीं तो वो यूनिक कैसे होगी? व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये हमारे चैप्टर की समरी है। 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमिन ए क्वाड्रिलेटर यूनिक। 5 मेजरमेंट्स किसी क्वाड्रिलेटर को यूनिक बनाते हैं। यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसी दूसरी कोई नहीं बन सकती। ए क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली
इफ़ लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगनल इज़ गिवन, अगर 4 साइड्स दे रखी हैं और एक डायगनल दे रखा है तो एक क्वाड्रिलेटरल बन सकती है। और एक क्वाड्रिलेटरल बन सकती है अगर 2 डायगनल दे रखे हैं, 3 साइड्स दे रखी हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बन सकती है अगर 2 एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं और 3 एंगल्स दे रखे